श्री कृष्ण के जीवन में द्रौपदी का स्थान बहुत ऊंचा है। वो उनकी बहन, जिसको कि विष्णु माया कहते हैं, वही थी जिसका जन्म हुआ था और जो बिजली के रूप में आकाश में जाकर के चमकी थी और जिसने उनके अवतरण की घोषणा की थी, वही विष्णु माया द्रौपदी जी थी। इसलिए वो द्रौपदी को बहुत मानते थे। जिस वक्त द्रौपदी के चीर पे हाथ दुर्योधन ने रखा और जब खींचने लगे तो द्रौपदी भी स्त्री सुलभ लज्जा से उसने अपना आंचल दांत में से दबा लिया। क्री कह के रुक गई, क्री न कहते गिर जाएगा, न रुका, न कहते न बना। लेकिन जब देखा कि अब हालत खराब हो रही, अब हमारा वस्त्र खिंच रहा है, तो जैसे ही न शब्द उनके मुख से निकला, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर इस पर वर्णन किया है और वो सुनने लायक है। श्री कृष्ण का प्यार अपने बहन के लिए कि द्वारिका में शोर भयो भारी। द्वारिका में बैठे हुए थे, द्वारिका में शोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। तुरंत उसी क्षण वहां पहुंच गए। अपने बहन की लाज रखने के लिए अब इन महाशय से पूछे कि अगर उनको स्त्री लज्जा का विचार न होता तो अपनी बहन की लाज रखने के लिए वो वहां से दौड़ करके यहाँ क्यों आते। 5 साल में बाल लीला में जो कार्य किया, वही जब यौवनावस्था में राजा जैसे बैठे हुए थे, अपनी स्त्री की लज्जा रक्षण के लिए, अपनी बहन की लज्जा रक्षण के लिए वो वहां से क्यों दौड़े चले आए। इसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं है, इसमें विरोधाभास नहीं है, ये एक ही चरित्र के अनेक गुण हैं। बाल लीला में जो मनुष्य कार्य करता है वो अबोधिता में सरलता से होते हैं।